फर्स्ट स्टार्ट करते हैं आज पार्ट थर्ड इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कन्वेंशंस। तो आज पार्ट थर्ड स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आगे न्यू कन्वेंशंस। फर्स्ट प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें जिससे ये लेक्चर और लोगों तक पहुँचे और लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ इस लेक्चर का। नेक्स्ट देखते हैं, जो मैंने लास्ट पार्ट सेकंड में पढ़ाया था उसका एक क्वेश्चन है, प्लीज़ आंसर देना एंड लास्ट में मैं आंसर बताऊंगी इस लेक्चर के लास्ट में। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्ट्रीज इम्प्लीमेंट्स द कार्टेजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी? ऑप्शन फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। इसका ऑप्शन मैं लास्ट में बताऊँ, इसका आंसर मैं लास्ट में बताऊंगी, जब तक आप लोग कमेंट करके बताइए। आज स्टार्ट करते हैं ट्रैफिक द वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क। ये एक नेटवर्क है जिसको मैंने लास्ट में साइट्स में देखा था। साइट्स क्या थी? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, इसके बारे में बात करते हैं। तो मैंने इसको लास्ट में देखा था। तो ट्रैफिक है क्या? ट्रैफिक इज अ जॉइंट कंजर्वेशन प्रोग्राम ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड फंड एंड आयुशियन क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ। ट्रैफिक हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग प्रोग्राम। मतलब ये मॉनिटर करती मतलब कहीं भी मतलब इंटरनेशनल लेवल पे कहीं भी ट्रेड तो नहीं हो रहा है, किसी भी जो स्पीसीज इंडेंजर्ड है, एक्सटेंट हो रही है, उसका कहीं ट्रेड तो नहीं किया जाए, उसको मॉनिटर करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है जिससे ट्रेड ना किया जा सके इंडेंजर्ड फ्लोरा एंड फौना का। तो इसका गोल क्या है? टू इंश्योर दैट ट्रेड इन वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नॉट अ थ्रेट टू द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। नेक्स्ट देखते हैं हैजार्डस मटेरियल रिलेटेड कन्वेंशंस। तो हैजार्डस जो मटेरियल है उसमें 4 कन्वेंशंस आती हैं, उससे रिलेटेड 4 कन्वेंशंस हैं। फर्स्ट है बेसल्स कन्वेंशन, सेकंड है रोटरडैम कन्वेंशन, थर्ड है स्टॉकहोम कन्वेंशन एंड फोर्थ है मिनामाटा कन्वेंशंस। ये 4 कन्वेंशन है, इसको आप ब्रोशम के नाम से भी याद रख सकते हैं, BRSM ब्रोशम। तो फर्स्ट देखते हैं बेसल्स कन्वेंशन में। बेसल कन्वेंशन क्या है? ये कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट्स ऑफ हैजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। मतलब ये जो बेसल कन्वेंशन है ये कंट्रोल करता है हैजार्डस जो वेस्ट है वो ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट्स ना हो पाए, उसको रोका जा सके। इंक्रीजिंग पब्लिक रेजिस्टेंस ऑफ द डिस्पोजल ऑफ हैजार्डस वेस्ट इन अकॉर्डेंस विद द व्हाट बिकम नोन एज द निम्बी मतलब क्या है? एक मूवमेंट चलाया गया था, नॉट इन माई बैकयार्ड सिंड्रोम, निम्बी सिंड्रोम। तो इसका मतलब था कि ये एक पब्लिक के द्वारा मूवमेंट चलाया गया था कि जो भी वेस्ट है वो ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ना हो, हैजार्डस वेस्ट। और इसको अडॉप्ट किया गया इस कन्वेंशन को 22 मार्च 1989 में, डिजाइन टू रिड्यूस मूवमेंट्स ऑफ हैजार्डस वेस्ट बिटवीन नेशंस। और इसको हैथी एंड यूनाइटेड स्टेट हैव साइंड द कन्वेंशन बट नॉट रेटिफाइड। हैथी और US ने इसको साइन किया है बट रेटिफाइड नहीं किया है। इट डज नॉट एड्रेस द मूवमेंट ऑफ रेडियो, मतलब ये बाकी सारे वेस्ट को वो ट्रांसबाउंड्री उससे रोकता है बट रेडियो एक्टिव के लिए नहीं है ये। तो इसको 2019 में इसका अमेंडमेंट किया गया, एग्रीमेंट ऑन ए लीगली बाइंडिंग ग्लोबली रीचिंग मैकेनिज्म फॉर मैनेजिंग प्लास्टिक वेस्ट। क्या आप प्लास्टिक वेस्ट है जो उसको ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट नहीं कर सकते हो, और आप ये रेडियो एक्टिव वेस्ट के लिए नहीं है ये कन्वेंशन। और नेक्स्ट कन्वेंशन देखते हैं रोटरडैम कन्वेंशन क्या है। इसको अडॉप्ट किया गया 1998 इन रोटरडैम इन नीदरलैंड, एंड कन्वेंशन कवर्स द पेस्टिसाइड्स एंड
industrial chemicals that have been banned on several restricted। मतलब इसका मतलब ये है कि जो पेस्टिसाइड हैं जो हम यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं, उसको ये बैन हो चुके हैं, जो बहुत हार्मफुल हैं, उसको हम यूज़ नहीं करेंगे। और अगर हम यूज़ करते हैं तो इसके लिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। क्रिएट्स लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस फॉर द इम्प्लीमेंटिंग ऑफ द प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट। वैसे तो ये सारी चीज़ें बैंड हैं, अगर आपने इसको यूज़ किया है कहीं पे तो पहले इसको प्रायर इन्फॉर्म करना पड़ेगा। प्रोसीजर वॉलेंट्री PIC, प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट प्रोसीजर initiated by the UNEP and FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, UNEP, इसके द्वारा स्टार्ट किया गया है ये। कन्वेंशन कवर्स पेस्टिसाइड्स एंड इंडस्ट्रियल केमिकल्स दैट हैव बीन बैंड और सेवरली restricted। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन POP, persistent ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। तो ये क्या है? Persistent organic pollutants are organic chemical substances that accumulates in the fatty tissues of living organism. Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants was adopted in 2001. Initially 12 POPs, 9 more added have been recognized. तो इसमें क्या है? पेस्टिसाइड है, इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं, बाय प्रोडक्ट्स हैं। इसमें नेक्स्ट देखते हैं मिनामाटा कन्वेंशंस। ये किसके लिए? मिनामाटा कन्वेंशंस ये है मरकरी के लिए। Minamata Convention on Mercury is the global treaty to protect human health। जो मिनामाटा कन्वेंशन है ये मरकरी के लिए है और ग्लोबल ट्रीटी है टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन हेल्थ। बट ये जो नेचुरल मरकरी का होता है उसके लिए नहीं है। और एंड द एनवायरनमेंट फ्रॉम द एंथ्रोपोजेनिक एमिशंस के लिए है ये मरकरी। जो एंथ्रोपोजेनिक एमिशंस होता है, एंथ्रोपोजेनिक एमिशंस होता है उसके लिए है, जो नेचुरल होता है उसके लिए नहीं है ये। एंड रिलीज ऑफ मरकरी एंड मरकरी कंपाउंड्स अडॉप्टेड इन 2013 इन कुमामोटो, जापान आल्सो कंट्रोल्स द ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट्स ऑफ मरकरी। इट डज नॉट इंक्लूड नेचुरल emission of mercury. Mercury is considered to be one of the most toxic metal known as Minamata disease. नेक्स्ट देखते हैं क्योटो प्रोटोकॉल COP3। इसमें क्या है? इसका emission reductions provisions in the conventions were inadequate. The 1997 Kyoto Protocol, an agreement under the United Nations Framework Conventions on Climate Change, is the world's only लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। ये एक जो लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस एमिशंस। जो UNFCCC है ये लीगली बाइंडिंग और ये उस ट्रीटी है उसके ग्रीन हाउस एमिशन को रिड्यूस करने के लिए है। और क्योटो प्रोटोकॉल वाज रेटिफाइड इन 2005, प्लेसेस अ हेवियर बर्डन ऑन डेवलप्ड नेशन अंडर दिस सेंट्रल प्रिंसिपल्स दैट ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है यहाँ पे कि जो भी मतलब इसको ग्रीन हाउस एमिशन को कम करने के लिए सबकी कॉमन एक थिंकिंग है, थॉट है, मतलब आपको करना है ये, लेकिन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि सबसे ज़्यादा अभी तक एमिशन किसके द्वारा रिलीज किया गया है? सबसे ज़्यादा जो डेवलप्ड नेशन है उनके द्वारा, बाकी जो डेवलपिंग है, लीस्ट डेवलप्ड है, तो उनके लिए तो अभी मतलब उनकी सबकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी कि उसको कितना कम करना है, ये डिसाइड किया गया है। एंड डिफरेंशिएशन बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज बाय क्लबिंग दैम एज द Annex 1 countries and the non-Annex 1 country. The provides for flexible market mechanism
फर्स्ट है ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन, एंड सेकेंड है द क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, थर्ड है एमिशन ट्रेडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी जो पढ़ा है प्लीज़ उसका आंसर दीजिए, कमेंट करके बताइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द इशू ऑफ कंट्रोल एंड फेजिंग आउट ऑफ द यूज ऑफ ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस। मैंने अभी पढ़ाया था और डिप्लीशन परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट्स ऑर्गेनिक्स के बारे में, तो प्लीज़ आप बताइए, कमेंट करके बताइए आंसर। थैंक यू।